हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और कल के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ चुके हैं। कल हम लोगों ने परसेंटेज शुरू किया था, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत के मैंने आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए थे और मैंने आपसे कहा था इस टॉपिक को हम थोड़ा स्लो लेकर चलेंगे। स्लो लेके जाने का एक रीज़न है क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले टॉपिक से भी रिलेट करेगा और आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक से भी रिलेट करेगा। तो उसी रीज़न की वजह से आज मैं आपके सामने जो हमने बेसिक क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ हूँ। आई होप आप सब लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगी आपको समझाने के लिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 हैज 2 और 8 इन द यूनिट्स डिजिट। 1 से 30 तक कितने प्रतिशत अंकों में इकाई का अंक जो है वो 2 या 8 है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से इस सेशन को लाइक करवाना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और खुद भी हर वीडियो हर क्लास को लाइक करना है, बिकॉज यही मेरी मोटिवेशन का रीजन है और यही आप लोगों की तरफ से मेरे लिए किसी तरीके का एक तरीके का जुड़ाव है, कनेक्शन है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस एंड शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि 1 से 30 तक आने वाले जितने भी अंक है, पहले बताइए कितने अंक है। 1 से 30 तक आने वाले कितने अंक होंगे? 30 ही तो अंक होंगे भैया। 1 से 10 तक आने में 10 अंक होते हैं, तो 1 से 30 आने के लिए कितने अंक, कितने नंबर हैं, कितने अंक है आपके? 30। अब उसमें यह पूछा है कि वो कितने नंबर हैं जिनके इकाई अंक, आप इकाई अंक बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है, बैक आपके पास प्लेलिस्ट में आपकी वीडियोस पड़ी हैं, आपकी क्लासेस पड़ी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप चैनल में प्लेलिस्ट सर्च करेंगे DSSB, आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैंने इसी वजह से बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं किए थे, ताकि आप लोग अगर पीछे का भी देखना चाहें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। इकाई अंक पे आपके पास क्या होना चाहिए? 2 और 8, यानी कि आपके पास इकाई अंक होता है ये, फिर दहाई, टेंस, 100, 1000। पहली बात तो अगर 30 तक की बात हो रही है तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब टेंस और वंस प्लेस की बात करें तो आपके पास इकाई अंक पे या तो 2 आए या 8 आए। इसके अलावा यहाँ कुछ भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो टेंस प्लेस पे, दहाई अंक पे, दहाई स्थान पे आपका कुछ भी हो, लेकिन इकाई अंक पे आपके यही 2 नंबर आने चाहिए। अब अगर आप देखें तो 1 से 10 के बीच में आपके पास ऐसे कितने नंबर हैं कि जिनके इकाई अंक पे 2 या 8 आ रहा है? 2 ही तो है, खुद 2 और एक 8। फिर 11 से 20 में आप देखें तो कितने हैं? 12 और 18, यही हो रहा है। और इसी तरीके से अगर आप 21 से 30 तक देखें तो कितने हैं? 22 और 28। आपको इकाई अंक पे 8 और 2 ढूंढना है, तो वो कितने नंबर आ गए आपके पास? 6। ध्यान से देखिएगा, हम इसके आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें 1 से 30 तक की रेंज गिवन है। क्लियर? तो अब हमारे पास कितने अंक है? 6। और कितने में से चेक करना है हमें? भाई हमसे पूछे कितने प्रतिशत, तो टोटल में से तो चेक करते हैं। अगर आपके मार्क्स आए, मैंने आपसे पूछा आपके 30 में से 6 नंबर आए हैं, तो आपके कितने प्रतिशत अंक आए हैं, तो आप कैसे बताते हैं? आप अपने मार्क्स, जो आपके मार्क्स आए हैं वो ऊपर और नीचे रखते हैं अपने टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स का आपका पेपर था, और इनटू 100 ऐसे करते हैं। तो यहां पर भी तो वही कहानी है कि कितने हैं? 6। कितने में से? 30 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो अब आपके पास आंसर आ गया। क्या अब आप 1/5 को क्या आप चेक करेंगे कि वो क्या परसेंटेज है? आपको वैसे भी पता है, अगर 1/5 लिखा है तो क्या है? 20%। और ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन देखने में जितना भी टेढ़ा लग रहा था, इसका समाधान, इसका सोल्यूशन, इसका आंसर इतना इजी था
जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझने की देरी थी। और क्वेश्चन समझने के लिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एक चीज का ध्यान रखो, आप मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए क्या करो, पहली लाइन में जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है बस उसको लिखते जाओ। लिखते जाओगे ना, आप देखोगे आपकी आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी आधी कैलकुलेशन सिर्फ लिखने लिखने में ही सॉल्व हो गई। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है आज, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस ही करने हैं और बेसिक तो और भी इजी होते हैं। यहां देखिए, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। अब एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, तो हमें नहीं पता कि टोटल सेब कितने हैं, टोटल एप्पल सेब कितने हैं, बताओ, नहीं पता। चलो हम इसको एक बार साइड छोड़ देते हैं, अभी हम एक्स वगैरह कुछ नहीं लेंगे। नेक्स्ट, ही सेल्स 40% ऑफ द एप्पल्स। उसने सेल कितने कर दिए, 40%। उसने 40% सेब जो है वो बेच दिए, और अब उसके पास कितने बाकी हैं, अब उसके पास कितने बाकी हैं, उसके पास 420 बाकी है। नाउ इज लेफ्ट विथ 420। आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि उसके पास 100 ही एप्पल थे, मैं बात ही नहीं कर रही कि कितने थे कितने नहीं थे, अभी फिलहाल इसको भूल जाओ। मैंने आपसे क्या बोला कि उसके पास 100 ही एप्पल थे, तो उसने 40 बेच दिए, तो बच कितने गए, उसके पास 60 बच गए, है ना। और ये 60 किसके बराबर है, 420 के। ध्यान से देखो, आप कोई भी चीज अगर आपके पास एक पूरी की पूरी है, आप क्या कहते हो भाई, आपके 100 में से 100 नंबर आए तो आप क्या कहते हो, यार मेरे 100% मार्क्स है। इसका क्या मतलब है, आपके पास पूरा का पूरा है। आपकी बैटरी फोन की फुल चार्ज्ड है, तो आप क्या कहते हो, मेरी बैटरी जो है वो 100% चार्ज्ड है। इसका क्या मतलब है, आपकी बैटरी फुल चार्ज्ड है, तो अभी इसके पास जो सेब है वो फुल है, सारे के सारे हैं, तो कितने होंगे, 100% होंगे। अगर वो उसमें से 40% बेच देगा, अगर आपकी बैटरी 40% खत्म हो जाएगी तो कितनी बच जाएगी, 60%। और ये 60% किसके बराबर है, जितने सेब बच गए, तो कितने सेब बच गए, 420। तो अब आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। आप चाहे इसको ऐसे ले लो 100x, और इसको 40x हो जाएगा फिर ये, और ये हो जाएगा 60x, या तो x से सॉल्व करो। पर मैं अपना पर्सनली ये मानना है कि x जो है इक्वेशंस को कॉम्प्लिकेट करता है भाई, चाहे जिंदगी हो, चाहे मैथ्स हो, या चाहे कुछ भी हो, एक्स नाम की जो प्राणी है, जो वस्तु है, जो जीव है, वो हर जगह पे कॉम्प्लिकेशंस पैदा ही करता है। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम थोड़ा एक्स से बचकर रहेंगे। एक्स ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहो, बच के चलो। तो अब मैं क्या कह रही हूं, आप इसको सीधा सीधा इक्वेट करो, 60% किसके बराबर है, 420 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 420 बट्टे में 60%, और इंटू 1%, तो ये परसेंट और परसेंट कट गया, यहां पे आ गया 7। और तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका 7 इंटू 100, यानी कि 700। क्लियर है, ये कैलकुलेशंस क्लियर है आप लोगों को। देखिए मैं फिर से बता रही हूं, x की जगह पे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और आप एक चीज और देखिए, आप यहाँ पे ये वाला स्टेप, ये वाला जो स्टेप है, इसे भी छोटा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं। ये 7 क्या है, ये 7 जो है, ये वाला जो 7 है किसके बराबर है, 420 बटे में 60 के। आप इसको डायरेक्ट भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते थे पहले 1 निकालने के, तो भी आपका आंसर 700 ही आता। ये सिर्फ कैलकुलेशंस है, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपका हाथ सेट हो, आपको वैसे कैलकुलेशन करनी है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस मोड में हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अपनी कैलकुलेशंस की कमांड को बेटर कर सकते हैं। जो टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे आप और किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि वो आपका इस तरीके से सॉल्व हो। ओके, जो भी टीचर आपको एक टेक्निक बता रहा है उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
कभी कभी हमें लगता है कि हमारा हाथ उस पर सेट है तो हम उससे जल्दी कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं होता। वहां पर आप कभी कभी जब आप टीचर के तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो आप पाते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो गई है, सिर्फ क्योंकि कमांड नहीं है उस तरीके पे तो धीरे हो रहा है, लेकिन जैसे ही कमांड होगी तो आपके तरीके से बहुत तेज उसको कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। ओके, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट 700। ग्रेट, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हम कल कर चुके हैं, याद कीजिए, हमने एक ऐसा टॉपिक किया था कि ए और बी 40 है, ए 16 है, आपको बताना है ए लेस देन बी, ए मोर देन बी वाला। नहीं किया है तो चेक कर लीजिए। आई जस्ट वॉन्ट कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो यहां से एक बार फिर देख लेते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था, जिससे कंपेयर करते हैं हम उसे 100 मान लेते हैं। तो द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय से, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम कर रहे हैं बी से कंपेयर। भाई ए की आय कितनी है, बी से 25% ज्यादा। तो किस हिसाब से, अगर हम बी को 100 मान ले तो हमारे पास ए हो जाएगा 125। तो अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, 5:4 निकाल सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट में, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ एज, यानी कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से, बी की आय ए की आय से देन दैट ऑफ ए, तो अब की बार कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से, तो हम ए की वैल्यू को नीचे रखेंगे। ठीक है, कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, तो हम ए की वैल्यू को तो नीचे रखेंगे। और पूछा है कितनी कम है, भाई कितनी कम है, यहां से आपको दिख रहा है कितनी कम है, 1, तो 1/5 आ गया। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें, मैं आपको बार बार कल भी समझाया था और अब फिर बता रही हूं, आपको याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास फ्रैक्शन 1/5 आ रही है, 1/5 आ रही है, तो इसका सीधा आंसर आपको 20% याद रहना चाहिए। जो कल मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस लिखवाए थे, वो आपको याद रहनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे आपका एक स्टेप डायरेक्ट बच जाएगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप इसे 100 से यहाँ गुणा करोगे फिर सॉल्व करके निकालोगे, तो वो ऐसा काम नहीं करना है, याद रखना है अपनी चीजों को। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है आज के और बहुत ही इजी है। सिर्फ मैंने आपको कल के बेस पर आज कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ एक आधा अगर ट्रिकी होगा भी तो आज हम यहीं पर कर लेंगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मैथ्स की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कंसेप्ट्स रटने से नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होती है, और वो हम यहाँ पर कर ही रहे हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका उस एप्पल जैसा क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त हैं अमन और नमन, उनके पास कुछ कुछ टॉफीज है। ठीक है, अमन के पास कुछ टॉफीज है और नमन के पास कुछ टॉफीज है, और क्या बात हो रही है कि इनमें से एक के पास 15 टॉफी ज्यादा है दूसरे से। अगर मैं यहाँ पर x ही मान के चलूं, एक बार x से समझ लो, तुम्हें ज्यादा आसानी समझ में आती है, भाई दिल जुड़े होते हैं ना x से, तो ज्यादा जल्दी चीजें समझ में आती है उसकी समझाई हुई, बाकी लोग जो मर्जी बोले। तो यहाँ पर भी कुछ अगर x से समझना चाहे तो क्या कह रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक, अगर किसी के पास x टॉफीज है तो उसके दूसरे वाले जो दोस्त है उसके पास x + 15 टॉफीज है। क्या बोल रहा है कि उनमें से एक के पास दूसरे से 15 टॉफियां अधिक है। ठीक है, वन ऑफ देम हैड 15 टॉफीज मोर देन द अदर। ये क्लियर हो गया, एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पढ़ो, द टॉफीज विद अमन वाज 60% ऑफ टोटल टॉफीज विद देम। अमन के पास जो टॉफीज है वो कुल टॉफी की 60% है। अब यहां पर प्रतिशत की बात हो रही है, तो मैं कुल
मैंने फिर बता रही हूं, जब भी प्रतिशत की बात होती है तो कुल कुल यानी कि टोटल आप हमेशा 100% मान के चलो, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना। तो अगर दोनों के पास कुछ ऐसा हिसाब है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अमन के पास 60% टॉफीज है, 60% टॉफीज है, तो अगर 100 ही टॉफी पूरी है तो अमन के पास कितनी है, 60%, है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, तो नमन के पास 40% हो जाएगी। भाई दो ही दोस्त है, दोनों में बटी हुई है टॉफियां, तो कुछ ना कुछ, अगर इसके पास 60 है तो उसके पास 40 अपने आप हो जाएगी, क्योंकि टोटल हमारे को 100% चाहिए। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब तीसरी बात क्या आती है, हाउ मैनी टॉफीज डिड ईच हैव। अब इन दोनों में के पास कितनी कितनी टॉफीज है, हमें ये 60% और 40% की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचोगे, अगर हमें ये पता था तो हमें ये दिया ही क्यों, हमें ये दिया ही क्यों, हमें ये इसलिए दिया, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है। जो आपका इधर सेब वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको डायरेक्ट पता था कि 40 बेच दिए, 60 बच गए, और 60 बचे हैं तो किसके बराबर है, 420 के। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों की टॉफीज को माइनस करते हो तो ये क्या आता है, x प्लस 15 माइनस एक्स यानी कि 15। और ये यहां पे देखते हो तो ये कितना प्रतिशत, 60 में से 40 गया, 20% बचा, तो ये 20% किसके बराबर है, इस 15 के बराबर है। हुआ क्लियर, ये 20% किसके बराबर है, 15 के बराबर है। अब आपको यहां से निकालना है 60 और 40 का नंबर, यहाँ 60 और 40% की आपको वैल्यू यहां से निकालनी है। तो एक बात बताओ, ये तो सीधा सीधी कैलकुलेशन है कि अगर 20 जो है वो 15 के बराबर है तो 40 क्या हो जाएगा, इसका डबल, भाई यहां डबल हो रहा है तो यहां भी, तो ये 30 के बराबर हो जाएगा। और 60 क्या हो जाएगा, इसका ट्रिपल, तो इसका ट्रिपल यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो दोनों के पास कितनी कितनी टॉफीज है, 45 और 30, कितनी है, 45 और 30। यही आपका आंसर है, बी पार्ट। समझ के देखना, इस पे डायरेक्ट वैल्यू कुछ नहीं गिवन थी, इसमें आपको डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस आपने यहां से निकाला और यहां से निकाला। अब आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू आई, एक एग्जैक्ट वैल्यू आई, जिसको आपने परसेंटेज से कंपेयर किया और उसके बाद जाना कि आपको बाकी क्या क्या वैल्यूज निकालनी है। अगर वो कह देता कुल टॉफीज बताओ कंप्लीट टोटल, तो आप इसे 100% कर देते। और ये क्या है 20 का, ये 20 का 5 गुना है, तो इसका 15 का भी 5 गुना 75 हो जाता। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, मैं फिर से कह रही हूं, इन पे कमांड बन गई ना अगर, तो आप परसेंटेज के बहुत बड़े क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाओगे, इसलिए इसको समझ लेना आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये है आपका एरर का क्वेश्चन। मैम आपने एरर तो कल करवाया ही नहीं, फिर आपने एरर का क्वेश्चन कैसे दे दिया। भाई मैंने ऐसे दे दिया क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था मोर और लेस वाला, और उसमें से ही एरर के क्वेश्चन निकल के आते हैं। कैसे आते हैं थोड़ा समझ लेते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जिसने किसी एक संख्या को, भाई आप संख्या क्या क्या ले सकते हो, आप वही अपना पुराना दुख x ले सकते हो, 1 ले सकते हो। और भाई जहां तक आपने पीछे से 2-4 क्वेश्चन करे उससे आपको क्या समझ में आया, भाई मैम तो हर बार परसेंटेज के क्वेश्चन में कुल को 100 ले लेती है, तो क्या पता यहाँ पे 100 ले ले। लेकिन अगर मैं कहूं आपकी ये तीनों ही असम्पशन, तीनों ही संभावनाएं आपकी रॉन्ग है, तो आप क्या बोलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आपने किसी नंबर को क्या किया, आपने उसे 3/5 से गुणा कर दिया, जबकि आपको करना किससे था, 5/3 से। ध्यान से देखो, एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा किया। तो आप क्या करो, हम ये चाहते हैं कि मेरे जो आंसर्स हैं वो फ्रैक्शन में ना आए, पूरे कंप्लीट नंबर आएंगे, होल नंबर आएंगे, तो हमें ज्यादा आसानी होगी कैलकुलेशंस में। तो ऐसे केसेस में क्या करो, देखो डिनोमिनेटर्स देखो क्या है, 5 और 3, तो इनसे कटने वाली एक संख्या ले लो जो दोनों से ही कट जाए, तो वो क्या होगी,
भाई इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम होगा इन्हीं का प्रोडक्ट यानी कि 15। तो आप 15 वो नंबर मान लो जो आपका नंबर था, ठीक है, मान लिया ना हमने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों जगह पे सेम हम वैल्यूज लेकर चल रहे हैं। तो अगर सही आंसर क्या आना था, जब हम 5/3 से डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करते, क्या है, एक व्यक्ति ने 5/3 से गुणा करना था, तो सही आंसर क्या आना था यहाँ पे, 25 आना था, लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आ क्या गया, हमारा आंसर आ गया 9। तो गलत आंसर कौन सा है, ये, और सही कौन सा है, ये। आप एक बात बताओ, आप कंपैरिजन किससे करते हो, भाई बहुत ही सिंपल लाइफ एग्जांपल है, शर्मा जी का लड़का। आपके पेरेंट्स की, आपके मम्मी पापा की नजर में शर्मा जी का जो लड़का है वो दुनिया का सबसे सही लड़का है, और वो अपने गलत वाले लड़के को, अपने सही वाले गलत वाले लड़के को शर्मा जी के सही वाले लड़के से कंपेयर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आप हमेशा ही सही वाले चीज से कंपेयर करते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, क्लियर हो गई कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, सही से। तो सही वैल्यू क्या है, 25। तो हम यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में तो 25 ही आएगा। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा एरर, हमसे पूछा है एरर परसेंटेज, तो एरर कितने की हुई है, भाई ये गलत नहीं है, सही आंसर तो सही निकला है, एरर कितने की हुई है, भाई आना 25 था, आ 9 गया, तो कितने का डिफरेंस आ गया, तो 25 में से 9 गए, बचे 16, तो 16 का डिफरेंस आ गया। तो ये है आपका एग्जैक्ट तरीका। इस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा कर लो, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा एग्जामिनर को भी मेहनत नहीं करनी क्वेश्चन बनाने में। 3/5, 5/3, 8/7, 7/8, कुछ भी कर देगा, इजी क्वेश्चन है। तो इसकी संभावना बहुत अधिक रहती है, इसको फिर से समझ लो। आप हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, हमेशा जिससे भी कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है, और कंपैरिजन किससे होता है, हमेशा सही चीज से, तो सही चीज आ गई डिनोमिनेटर में। और एरर, एरर क्या आया है भाई, आना 25 था, आ 9 गया, तो कितना एरर आया है, 25 में से 9 घटाकर हमारे पास जो वैल्यूज आई है उनका डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस है 16। तो अगर इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला बनाना चाहे तो वो क्या बनाएंगे, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे आप जैसे मर्जी लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी दोनों वैल्यूज आई हैं, जो आपके दोनों मान आए हैं, उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच को आपका जो घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो, और उसके ऊपर आपकी सही वैल्यू, सही मान, तो क्या है, ट्रू वैल्यू, क्या है ये, ट्रू वैल्यू, और इनटू में 100, तो ये क्या आ गया, इनटू में 100। आपकी एरर परसेंटेज कितनी आ गई यहां से, 64%, 64% आ गई, ये यहां से गया 4, 16 चौके 64, 16 4 सा 64, तो आंसर आ गया आपका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी पार्ट। आई होप आप सभी को आज के बाद ये एरर वाले क्वेश्चंस आप लोगों की गलती नहीं बनेंगे, आप इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, आखिरी क्वेश्चन है आज का, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर कोई चीज आपको रेशो में गिवन है तो उसका कोई मल्टीप्लायर है, कोई HCF है, तभी तो वो रेशो में है जो कट चुका है ना। तो अब आपको क्या देखना है, आपको कुछ चीजें यहीं से देखनी है। एक बात बताओ, रेशो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ मैन इज 5:4। एक्सपेंडिचर सेविंग क्या है, 5 और 4। आप एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं यहां इस रेशो को 5/4 को 5x और 4x दे दूं तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। पर मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको x देना नहीं चाहती, भाई हमें x से दूर रहना है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो।
तो इसका मतलब अगर मैं इसको कोई अपनी तरफ से मल्टीप्लायर दे दूं, भाई x भी तो हमने कोई आर्बिटरी कोई अपनी तरफ से मल्टीप्लायर दिया ना, तो मैं यहां पर x ना देकर कोई पूरी वैल्यू दे दूं, यानी कि अगर मैं इसे 10 बना दूं तो इसे मैंने 10 दे दिया, तो अब मेरे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग्स कितनी आ गई, 50 और 40। अब आप एक चीज बताओ, आपकी कल को जॉब लगेगी, आप बहुत अच्छे से पेपर क्लियर करेंगे, आपकी बहुत अच्छी जगह पर पोस्टिंग होगी और आप बहुत अच्छे से एक अध्यापक बन जाएंगे। तो एक चीज बताओ, आपके पास जो सैलरी आएगी, भगवान करे आपके पास बहुत पैसा आए, लेकिन अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए अगर सोचा जाए, सपोज करो आपके पास 90,000 सैलरी आई है, जिसमें से आपने 50,000 खर्च दिए और तो 40 बच गए ना, तो 50 और 40 तो बच गए। तो आपकी सैलरी थी कितनी भाई, इन दोनों को जोड़कर ही तो आपकी सैलरी आई थी, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को जोड़कर ही तो आपकी इनकम आती है, सैलरी आती है, आपकी आय आती है। तो वो क्या होगी यहाँ के हिसाब से 90, यहाँ के हिसाब से 9 हो जाएगी, 5 4 9, और अगर हमने इसे 10 दे दिया तो 90 हो जाएगी। यहाँ पे समझ में आई ये बात, रेशो है, ऐड हो सकती है सेम में, आपस में ऐड हो सकती है, किसी दूसरी रेशो से ऐड नहीं हो सकती। ये क्लियर हुआ, ये क्या हो गया 90। अब आपसे क्या कह रहा है वो, अब वो आपसे ये कह रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 50 में आपकी 20% की वृद्धि हो गई। 50 में 20% की वृद्धि का क्या मतलब है, 50 प्लस 50 का 20%, तो 50 का 20% कितना आया, आप ये खुद देखो, आपने 20% का फ्रैक्शनल फॉर्म जानते हो, फिर भी आपने ऐसे क्यों किया। आप इसमें क्या करोगे, 50 का 1/5, 20% का अर्थ क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, आप सीधा यहां लिखोगे 10। पहली आपकी वैल्यूज ये है। अब क्या है आपकी वैल्यू, अब आपकी वैल्यू आएगी 60। फिर दूसरी बात उसने क्या बोली, सेविंग्स इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो हमारी जो सेविंग्स है, जो हमारी बचत है, उसमें क्या हुआ, वो उसमें कमी आ गई 10% की। तो 40 का 10% आप बहुत आसानी से जानते हैं क्या होगा, 4। तो ये कितना हो गया 36, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, हमसे बोला है इनकम इंक्रीज हुई है 20% से, तो इनकम को बढ़ाएंगे, तो 90 में क्या ऐड करेंगे, 90 का 1/5 यानी कि 18। तो इसके हिसाब से हमारी इनकम कितनी हो गई, 108 हो गई ना। देखो इसमें 20% की वृद्धि हुई है, 20% के इंक्रीमेंट हुए इनकम में, आपकी इनकम बढ़ गई 20% से। तो आपके पास क्या, अब क्या आपकी इनकम हो गई, अगर पहले 90 थी तो अब उसमें 18 और जुड़ गए और वो 108 हो गई। सेविंग्स में 10% की क्या हो गई, कमी आ गई, आपकी डिक्रीमेंट हुआ है, तो वो कितना हो गया 36। तो यहां से आप एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, मैम बिल्कुल निकाल सकते हैं, सिंपल है। 108 में से 36 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 108 में से अगर 36 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा व्यय। तो हमारा व्यय कैसे आएगा, 108 माइनस 36 बचा 72, तो हमारा ये आंसर आ गया 72। क्लियर है सबको। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखो ध्यान से, जब आपसे ऐसा पूछा जाए, एक ही तरह की चीज में आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जाए, तब आप किससे कंपेयर करते हैं, जो आपका पहले था। भाई आपकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो आपने क्या बोला, भाई 20% इंक्रीमेंट हो गया। तो आप ये तो नहीं कह रहे ना कि 108 के हिसाब से हुआ, नहीं, आपका किससे हुआ, आपका 90 के हिसाब से 20% हुआ, 90 का 20% आपका इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे चेंज इन परसेंटेज कितना आया है, तो उसके लिए आप फिर से चेक करें, आपको मैं फिर से बता रही हूं, जब आपके पास चेंज इन परसेंटेज पूछना होता है तो आप पहले ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू क्या आती है 50, यहाँ क्या थी 50, तो उसके हिसाब से आपका पास डिनोमिनेटर में आएगा 50,
इंटू 100 और कितने का चेंज आया यहाँ पे, कितने का चेंज आया है भाई, कितना बढ़ गई, तो कितना बढ़ गई तो कैसे चेक करोगे, 72 में से 50 को घटा देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 और 2 22, तो यहां आ गया 22, तो आपका आंसर आ गया 44%। क्लियर है सभी को? फिर से समझ लो, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अपना जो हमें गिवन था हमने उसी को सॉल्व किया। हमने इंटू 10 ये 50, 40 और 90 क्यों बनाया, 4, 5 और 9 को, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे ये वाले जो नंबर्स हैं, जो ये वाले नंबर्स हैं, ये डेसिमल में या फ्रैक्शन में ना आए, ये दशमलव और भिन्न में ना आए, हमारी कैलकुलेशन को मुश्किल ना करे। तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे 10 मल्टीप्लायर देकर इसे एक साथ बना लिया, ताकि जब हम इसमें 10%, 25% जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे प्रतिशत में, तो वो हमारे पास जो आंसर्स आए, जो हमारे पास वैल्यूज आए, वो होल नंबर्स में आए, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। भाई किसी भी रेशियो का मल्टीप्लायर या तो आप दे दो उसे, तो आप उसे x दे देते हो जब अननोन होता है, तो भाई x भी तो आप अपने आप से एक वैल्यू मान ही रहे हो, तो मैंने यहाँ पे वो 10 मान ली। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब किसी को, आई होप। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, प्लीज मुझसे जुड़िए कमेंट बॉक्स में, मैं खुद आपकी डाउट्स को सॉल्व करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो, समझ आई हो, आपके डाउट्स प्रॉपरली क्लियर हुए हो, क्योंकि मेरे एफर्ट्स यार तभी वैल्यूएबल है, मेरे एफर्ट्स, मैं इतनी जान लगाती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों का थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल सके, तो उसका अप्रिसिएशन एटलीस्ट मेरे तक पहुंचाओ तो सही। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जो खुद भी DSSB, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये उनके सबके काम की है। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करती हूँ डेली क्लासेस लेकर आने की, तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट मेरे लिए लगा ही सकते हैं, अगर मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।